हेलो गाइस, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो नमस्कार है मेरी तरफ से। सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ, स्पेशली एंटायर इंडिया का। चाहे वो गुजरात, दिल्ली, बिहार, असम, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या एंटायर इंडिया के कोई भी लोग इस वीडियो में आए हैं तो ध्यान से सुने। इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे सारी जानकारी। जैसा कि आपको पता है, इस साल 2024 के फरवरी मंथ में आपका एएलपी वैकेंसी आउट हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे में, जो कि 5500 प्लस वैकेंसीज आउट हुए थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों लोगों ने जो फॉर्म भरे ना, उस फॉर्म की संख्या लोगों को चौंकाती है। लगभग लगभग 40,000 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे इसके, अकेले इस वैकेंसी के। मैं आपको इसका नंबर दिखाऊंगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो बाद में आपका जुलाई से पहले जून के मंथ में एक नोटिस आया था भारतीय रेलवे की तरफ से कि आपका जो एएलपी वैकेंसी है वो 5,000 से हटा के 19,000 हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ है। और ये एक एक्चुअल और ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट है। ये आपको समझ आया। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो वैकेंसी नंबर इंक्रीज हुआ था वो किस जोन में कितना हुआ था, ये मैंने आपको नहीं बताया था, वो बता देता हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों, अब जैसा कि हमें पता है कि हमने फेबररी में जब फॉर्म भरा था एएलपी का, तो वो ये सोच के भरा था कि किस जोन में कितनी वैकेंसी जब आई थी फेबररी में, हमने उस हिसाब से अपने भर दिया था कि हमें कहाँ वैकेंसी चाहिए। लेकिन जब हमें अब पता लगा है कि जब हमारी वैकेंसीज 4 टाइम्स हुई हैं, तो हमें अब हमारे ऑप्शन को दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब हमारे को हमारे रेलवे जोन को अब मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब ये पता लगा है कि अब कुछ जोनों में वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं, कहीं कम हुई हैं, कहीं बढ़ी हैं। तो हमारे को हमारे ऑप्शंस को दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन से जोन में पोस्ट चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, वैकेंसी चाहिए। इसी वजह से इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आपका मॉडिफिकेशन का जो फॉर्म आएगा, मतलब मॉडिफाई करने का जो ऑप्शन मिलेगा, वो आपको अभी, आज 22 जुलाई है, ये 29 जुलाई के आसपास मिलेगा। ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में आपका जो आरआरबी रेलवे, इंडियन रेलवे ने जो नोटिस दिया है 22 जुलाई को, वो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, आप समझ लो। और इसके बाद डायरेक्ट रेडी हो जाना 29 जुलाई वाले दिन, और सब लोग उस दिन जाकर अपने फॉर्म के अंदर मॉडिफाई कर लेना अपने जोन को। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना, सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। सिर्फ एंटायर इंडिया इस वीडियो तक रहे आखिर तक। बाकी सारे जो दूसरे कंट्रीज से हैं, रशिया से, चाइना से, चड से, कनाडा से, यूक्रेन से, अमेरिका से, यूएई से या फिर श्रीलंका या दूसरे देश से, तो वो इस वीडियो को ड्रॉप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बाहर हो सकते हैं यहाँ पर। या फिर आप सुन भी सकते हैं भारत देश के लोगों की रिक्रूटमेंट एएलपी के लिए कैसे होती है। एएलपी दोस्तों भारत देश में वो पोस्ट होता है जो ट्रेन, आप कहीं भी जब रेलवे से जाते हैं इंडिया कंट्री में कहीं पर भी, तो आप जाते हैं जो ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन को जो चला रहा व्यक्ति होता है, जो ट्रेन चला रहा है, वो एक लोको पायलट है। ठीक है। लेकिन वो पोस्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले एएलपी बनना पड़ेगा। फिर आप प्रमोशन के बाद साल, 2 साल, कुछ साल बाद या महीने, 6 महीने, साल भर में आप डायरेक्ट एएलपी से एलपी बन जाते हैं। ठीक है। इस तरीके का रिक्रूटमेंट होता है। इस बार 19,000 अगर एएलपी रिक्रूट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि भारतीय रेलवे के पास आराम से 20,000 प्लस ट्रेनें हैं। हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि अब जब ट्रेन चलाने वाले लगभग 20,000 के करीब रिक्रूट हो रहे हैं नए, और जो पहले से हैं वहाँ पे पोस्टेड हैं वो भी होंगे बहुत सारे लोग। तो हम अगर इन दोनों को मिला लें तो लगभग 20,000 प्लस इसके अंदर अब रेलवे में एएलपी हो जाएंगे टोटल, इंडिया देश में। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि पहले से ही वहाँ पर लोग रिक्रूटेड हैं एएलपी और एलपी पोस्ट पर, और अब 19,000 और नए एएलपी बनेंगे और फिर वो एलपी बनेंगे। तो आप समझिए कि लगभग हम मान सकते हैं कि भारतीय रेलवे पे आराम से
लगभग 19 से 20 हज़ार ट्रेनें होंगी, क्योंकि पर ट्रेन में आप जानते हैं कि 2 पायलट की ज़रूरत होती है ट्रेन के अंदर। हाँ बिल्कुल, 2 पायलट मिनिमम, 2 पायलट चाहिए होते हैं। आपके भारतीय रेलवे हो या दूसरे बाहर के चाइना की रेलवे हो या दूसरे रेलवे हो, उन सबको आराम से 2 पायलट चाहिए होते हैं ट्रेन के अंदर। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने जो वैकेंसी निकाली उस हिसाब से अब ये 19 हज़ार नए एएलपी बनाएंगे, और पहले से भी कुछ एएलपी हैं, तो टोटल भारतीय रेलवे के पास 20 हज़ार प्लस लोको पायलट्स हो जाएंगे। ये एएलपी भी बाद में एलपी बनेंगे, तो 20,000 एएलपीज टोटल आपके हो जाएंगे। एएलपी और एलपी मिलाकर 20,000 अब हो जाएंगे भारत पे। यानी आराम से हम मान सकते हैं कि भारतीय रेलवे में 15-20 हज़ार प्लस ट्रेन है। एक्चुअल नंबर आपको मैं फिर कभी बताऊंगा कि एक्चुअल में इंडिया कंट्री पे कितनी ट्रेन्स हैं। हर ट्रेन को चलाने के लिए कम से कम 2 उनको ड्राइवर, आप अपनी टर्म में उसको ड्राइवर कह लीजिए, वैसे तो लोको पायलट और एएलपी कहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिए पर ट्रेन अगर 2 लोग चाहिए तो आराम से आप मान के चलिए कि यहाँ पर अगर ये 20 हज़ार लोग ले रहे हैं तो 10 हज़ार प्लस ट्रेन आराम से हैं। 15 हज़ार 20 हज़ार भी होंगी। बहुत बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे का, और इतनी ट्रेन और आराम से होंगी पूरे एंटायर इंडिया से, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है। हम आपको इस वीडियो के अंदर आरआरबी मुंबई, वैसे तो आपका आरआरबी अजमेर है, आरआरबी जयपुर आई थिंक है, और आरआरबी ये आपका गुवाहाटी का भी है, और इस तरीके के जो आरआरबी हैं 15 से 16 आपके पूरे देश के अंदर अलग अलग एरियाओं में, वहाँ से आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते थे। अब आपको अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना है। अब फॉर्म मॉडिफाई कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना है 29 जुलाई वाले दिन, क्योंकि उस दिन से लिंक आ जाएगा, तो उस लिंक पे जाके आप मॉडिफाई कर लेना। मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो मॉडिफाई आपको फॉर्म में करने के लिए वहाँ पर अपना जोन चेंज करना है। जोन मतलब जैसे आप एएलपी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने अब जोन को चेंज करने का और मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वैकेंसियाँ 4 टाइम्स हुई हैं और किस जोन में कितनी बड़ी हैं इसके लिए मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसा बोला था कि रेलवे हो सकता है फॉर्म खोलेगा, लेकिन फॉर्म आपका ओपन नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब नए लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, यानी जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भरा था उनका फ़ायदा है। अब मैं बताता हूँ आपका वैकेंसी इंक्रीज़ का कारण क्या है, वो भी मैं इधर बता दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनना, हम इस वीडियो में 3-4 अलग अलग टैब हमने लगाए हुए हैं, सारा डिस्कस होगा, सारे लिंक आपको दे दिए हैं वीडियो के नीचे, और सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना, ठीक है। हाँ चलिए, प्रिपरेशन मैं आपका दे दूंगा इसका, एएलपी का सिलेबस बड़ा ईजी है, मैं उसका प्रिपरेशन इधर करा दूंगा, ठीक है। अब rrbmumbai.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर आप आना। देखिए वैसे तो आरआरबी की और भी वेबसाइट्स है, जैसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ये अलग है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, और भारत देश में आरआरबी के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अजमेर का अलग है, गुवाहाटी का अलग है, और जयपुर में भी है शायद, और मुंबई का अलग है। बिहार के भी मुजफ्फरनगर या मुजफ्फर नगर में आई थिंक, वहाँ पर भी बिहार में एक जगह है, मुजफ्फरपुर है शायद, वहाँ का भी एक आरआरबी है। इसी तरीके से दिल्ली का भी एक आरआरबी है, और उत्तर प्रदेश में भी आरआरबी शायद है। और इस तरीके से आप देखते हो तो झारखंड वेस्ट बंगाल की तरफ भी आरआरबी बने हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने आरआरबी पर भी चेक कर सकते हो इस नोटिस को। ज़रूर मॉडिफाई करना 29 जुलाई को अपने जोन को। अब जो लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे, मान के चलिए उनका पहले वाला, जब उन्होंने फॉर्म भरते समय पर जो जोन डाला था वही जोन चलेगा, ठीक है। तो rrbmumbai.gov.in इस पर आओगे आप, तो आप थोड़ा सा नीचे आना। अब इसमें एक और अपडेट हमारे सामने आ रहा है, वो ये है कि आपका यहाँ पर जो आपका फॉर्म है, किस चीज़ का फॉर्म, ये जो आपका एनटीपीसी वैकेंसी है, जेई वाले सारे वैकेंसियाँ और एनटीपीसी वाला, इसके लिए आपका बताया जा रहा है कि इसी महीने या फिर अगस्त में उसका फॉर्म आएगा। तो वो भी वैकेंसी 7,000 8,000 प्लस करीब रहेंगी, उसमें भी पूरे इंडिया को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, तो आप वहाँ से भी भर सकते हो, ठीक है। एनटीपीसी की वैकेंसी पे 10-12 पास लगता है, बड़ी इजी क्वालिफिकेशन होती है। एएलपी वालों में तो शायद डिग्री लगता है, इसमें आपका बताया था मैंने जब फॉर्म आया था,
ठीक है, तो आरआरबी मुंबई में एएलपी पोस्ट पर टिक करोगे आप जैसे ही, तो आप यहाँ पर आओगे, इसमें आपको 3 नोटिस दिखेंगे। पहला आपका ये 4 जुलाई का है, जो आपका इन्होंने बता दिया था कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। जोन वाइज वैकेंसी इन्होंने क्लियर कर दी थी 4 जुलाई को, और मैं इसको किसी कारण से उस समय डिस्कस नहीं कर पाया था। और वही 4 जुलाई को जो आपका वैकेंसी रिवाइज होके आया था एएलपी वाला, वो मैंने उस दिन डिस्कस नहीं किया था। तो आज मैं आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये वैकेंसी डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि जोन वाइज आया है। इससे पहले 19 जून को नोटिस आया था कि 5000 वैकेंसीज इंक्रीज होके 18,000 हुई थी। तो वो जो 5000 को इंक्रीज करके 18,000 का किया था, वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन 4 जुलाई को जो 2 नोटिस हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में आए थे, जिसमें ये लिखा है कि किस जोन में कितना वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, वो अभी डिस्कस होगा। साथ ही साथ अभी जो नया नोटिस आया है अभी 8 बजे करीब, वो भी अभी डिस्कस होगा, जिसमें ये लिखा है कि आपका जो 29 जुलाई के दिन आपका जो फॉर्म के अंदर आपने जो जोन सिलेक्ट किया था उसको चेंज करने का ऑप्शन अब आएगा। ठीक है, तो ये सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये नोटिस आया था, आपको याद हो 19 जून को, इसको डिस्कस भी किया था मैंने कहा था आरआरबी ने ऐसा तय किया है कि जो आरआरबी है उसने एक नोटिस पब्लिश करके ये बताया कि एएलपी का वैकेंसी जो 5690 प्लस था उसको बढ़ाकर पूरे देश के लिए अब वो वैकेंसी उन लोगों ने कर दिया 18,800, यानी कि 18,800 कर दिया। सोचिए, जो वैकेंसी 5,600 था उसको 18,800 करा, यानी लगभग लगभग 3.33x कर दिया उसका, मतलब 3 टाइम्स या से भी ज़्यादा उसको इंक्रीज़ किया। अब बात आती है कि आरआरबी ये भी तो बताए कि कम्युनिटी वाइज वैकेंसी कितनी आई है, मतलब कि किस जोन में कितना वैकेंसी बढ़ा है, वो अपडेटेड नोटिस कौन देगा। तो वो इसके बाद इन्होंने सही 19 जून के सही 15 दिन बाद, यानी लगभग 4 जुलाई को इसका नोटिस भी दिया था। देखो वो ये रहा, ये आपका आ चुका है, ये नोटिस आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा भी होगा डेट। ये 4 जुलाई, लगभग लगभग 19 से 4, यानी आप देखते हैं तो 11 दिन जून के और 4 दिन जुलाई के, यानी 15 दिन बाद एक और नोटिस से अपडेट किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरआरबी ने क्लियर कर दिया, कह दिया कि अब जो हमने एएलपी का वैकेंसी दिया था, ठीक है, पहला नोटिफिकेशन था आरआरबी का, मतलब पहला वैकेंसी ही एएलपी का आया था। एएलपी के बाद आपका टेक्नीशियन का भी फॉर्म आ चुका है, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर गया। एएलपी का तो ये रहा। तो इन्होंने कहा है बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। आपका मैं जो जोन वाइज वैकेंसी है वो कंफर्म कर देता हूँ। तो लिंक फॉर मॉडिफिकेशन विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ओनली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। लगभग 10 दिनों का समय देंगे ये आपको, आप अपने जोन को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है आपने जिस जोन के लिए फॉर्म भरा था फेबररी और मार्च के महीने में, अब आपको पता है कि अब उस जोन में वैकेंसियां बढ़ गई हैं, कहीं कहीं घट, कहीं कहीं नहीं बढ़ी हैं। तो आप भी चाहेंगे कि आप उस वाले जोन को सिलेक्ट करें जहां वैकेंसी ज़्यादा आई हैं। तो इस चक्कर में ये लोगों ने मॉडिफिकेशन का लिंक 10 दिन के लिए देंगे। ठीक है, 10 डेज़ के लिए मिलेगा। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं लोगों को, ये देखो 10 डेज़ का ही टाइम है। ठीक है, तो पूरे एंटायर इंडिया में, दुनिया के हर एक एरिया तक, हर एक कोने तक, अगर आपका कोई दोस्त, आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव कोई भी अगर अभी चाइना में है या दूसरे देशों में है और उसने फॉर्म भरा है, तो उस तक भी ये लिंक पहुँचाओ, वीडियो को शेयर करके वहाँ तक पहुँचाओ, जिससे कि वो ये सब देख ले। अहमदाबाद की अब वैकेंसी हो गई है 937, अजमेर में 676 हो चुकी है, 761 हो चुकी हैं, बेंगलोर में 1576, भोपाल के अंदर 730 वैकेंसी अब हो गई हैं। और भोपाल के अंदर दो तरीके से आरआरबी है, एक आपका डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर तरीके से है। भुवनेश्वर और बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर के साइड में
और कोलकाता और मालदा आप वहाँ का देख सकते हो, इस तरीके से रहेगा। देखिए आपका जो सिकंदराबाद है वहाँ पर ज़्यादा एएलपी का रिक्रूट होती है। सिकंदराबाद में लगभग 1860 एएलपी रिक्रूट होगा। सिकंदराबाद दो तरीके से डिवाइड है, एक ईसीओआर और एक आपका एससीआर। तो इन दोनों का आप देख सकते हो। सिल्लीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम का आप देखोगे तो टोटल 18,800 वैकेंसीज आर देयर फॉर एएलपी। देखिए इसमें आपका बिलासपुर जो आपका एरिया है, बिलासपुर आरआरबी, उसमें भी दो तरीके से डिवीज़न है, जहाँ पर 4,000 एएलपी एसईसीआर में चाहिए, और सेंट्रल रीजन बिलासपुर के लिए आप देखोगे आरआरबी में 462 वहाँ पर चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको टोटल कर लेना तो ये आपको पता लग जाएगा। तो मैंने आपको जोन वाइज वैकेंसियाँ बता दी। अब यही जोन वाइज वैकेंसी को जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से स्प्लिट करके समझ लो। हर आरआरबी के जोन को उसकी कैटेगरी वाइज आप समझ सकते हो अपना वैकेंसी, और इसी को मॉडिफाई करने का ऑप्शन इंडियन रेलवे अभी आपको देगा। आज 22 जुलाई है, 7 दिन बाद आपको देगा ऑनलाइन में, इसका ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो आज का नोटिस है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एएलपी 2024 अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें जब आप चेक करते हो तो यहाँ आपको साफ दिखता है कि इस बार लगभग 5,600 वैकेंसी पर 47,40,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला। अब सोचने वाली बात यह है, ये लोगों ने जो फॉर्म डाला था ये तब डाला था जब ये वैकेंसी 5,600 थी। यानी अब भारत देश की गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस वैकेंसी को जो इंक्रीज़ किया है, ये इंक्रीज़ किया है अभी जून में इंक्रीज़ किया है। अब हम कह सकते हैं इन्होंने 19 जून को किया इसको इंक्रीज़, मतलब नए गवर्नमेंट के बाद इंक्रीज़ किया। तो हम कह सकते हैं हो सकता है जीतने की खुशी में भारतीय रेलवे के मिनिस्टर के लोगों ने कर दिया हो ऐसा, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन आपका तो भला ही हुआ है, तो आप इसमें खुश रहिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर ये एक और प्रॉम्प्ट बताया गया है कि टेक्नीशियन वैकेंसीज भी इंक्रीज़ होने के चांस बताए हैं। तो वो हमारा अलग टॉपिक है, उसको हम अलग लेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़िए चैनल से, मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है दोस्तों, अभी भी भारत सरकार के सारे विभागों को मैं मिला लूँ तो लगभग 29 से 30 लाख वैकेंसीज आर वैकेंट, और गवर्नमेंट के लोग उसको भर नहीं रहे। ठीक है, हाँ, कितने नंबर आपने सुना अभी? 30 लाख। पूरे भारत इंडिया कंट्री में, चाहे आप दिल्ली की बात करो, पंजाब, गुजरात, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूरे भारत देश में अभी भी सरकारी जॉब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिल करनी है, पूरे एंटायर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब लगभग आप देखो 30 लाख वैकेंसीज आर नाउ वैकेंट, और इनको भरने का काम कोई नहीं कर रहा। 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है अभी पूरे भारत देश के अंदर, और इसको सरकार के लोग नहीं भर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है, आप इसको इंटरनेट पे भी चेक करते हो तो 29 to 30 लाख वैकेंसीज आर वैकेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्टर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अथॉरिटीज़। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होती है। अभी 29 से 30 लाख वैकेंसीज अभी सरकारी जॉब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब पूरे एंटायर इंडिया में खाली पड़ी हैं, उसको भरा नहीं जा रहा है। ये एक्चुअल नंबर है, आप इसको चाहो तो गवर्नमेंट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी इसको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है जो आपकी वैकेंसी एएलपी की आई थी फरवरी में, वो 5,690 थी। ठीक है, और उस पर 47,45,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों लोगों का नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि जिन भी लोगों ने 500 रुपये फॉर्म के भरे हैं, आप में से अगर आप 47 लाख कैंडिडेट्स में आते हो और 500 रुपीज़ अगर आपने फॉर्म के दिए हैं तो आपके 400 रुपये वापस आएंगे। और अगर आप एक SC ST और माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं, SC ST वाले, तो आपने इस फॉर्म के 250 रुपये दिए होंगे, जिसमें से 200 रुपीज़ रिफ़ंड होगा पहला पेपर निकालते ही, पहला पेपर देते ही, Tier 1 का पहला पेपर देते ही वो अमाउंट वापस होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप Tier 1 पास करें ना करें। तो जितने भी एएलपी के कैंडिडेट्स हैं भारतीय रेलवे के, मैं आप सबको क्लियर कर दूं, अगर आपने एएलपी का फॉर्म डाला है
चाहे जनरल से डाला है, SC ST OBC से भी डाला है, माइनॉरिटी से डाला है, और आपके अगर 250 या 500 रुपये गए हैं तो आपको 200 या फिर 400 रुपये अमाउंट वापस होगा। वो उनको होगा जो कि टीयर 1 के एग्ज़ाम में सिर्फ पेपर देने भी चले गए, उनको फीस वापस आ जाएगा, भले ही वो पेपर पास करें ना करें। लेकिन आप फीस के लिए फॉर्म नहीं भरा था आपने कि आपको 300 400 वापस चाहिए, इसके लिए नहीं भरा था। आपका ही पैसा है और आपको ही काट के वापस मिल रहा है, तो आपने इसके लिए फॉर्म नहीं भरा था। आपने भरा था कि आपको ALP बनना है, ठीक है, लोको पायलट आगे चल के बनना है, प्रमोशन से ALP बनना है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करो, मैं तैयारी करा दूंगा। भरोसा है तो कर लो सब्सक्राइब, नहीं तो फिर दूसरे चैनल देख लो, बहुत सारे आगे यूट्यूब पर हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हैं। और अगर प्रिपरेशन करनी है, डेडिकेशन है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट इसमें ये है, जब ये वैकेंसी 5600 थी तब लगभग 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, और ये आप एक्चुअल नंबर है, आप देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है कि लगभग 48 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं। मान लेता हूँ कि इसमें 2-3 लाख लोग पेपर देने नहीं भी गए, तो 45 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं, और वो भी कितनी वैकेंसी पे, 5000। ये लोगों ने तब फॉर्म डाला जब 5000 वैकेंसी थी, तब 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। सोचिए अगर इनको जब फॉर्म दिया था तभी बता देते कि हम 20,000 लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो ये नंबर और ज़्यादा जाता, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका फॉर्म दोबारा रीओपन हो जाए नए लोगों के लिए, लेकिन मुझे चांस कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट ये है, जो आज का नोटिस है, कैंडिडेट से कहा है, आप ध्यान से सुनिए। आपको प्रोविजनली, कंडीशनली एलिजिबल और रिजेक्टेड स्टेटस, फैसिलिटी फॉर प्रोविजनली एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट टू एक्साइज मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ द चूजन RRB और प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे विद इन द ऑप्टेड RRB इन व्यू ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज। मतलब कि जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा है पहले से ही, पहले से मार्च में फॉर्म जिन लोगों ने भरा था, उन सबको अपनी रेलवे जोन चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है भारतीय रेलवे। आप सब लोग अपनी जोन चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस बदल सकते हैं। ये किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका फॉर्म 20 जनवरी को नोटिस आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था, फेबररी महीने में फॉर्म भरवा लिया था, ठीक है, और करेक्शन वगैरह मार्च में चल रहा था। तो जिन भी लोगों ने उस समय पे फॉर्म भरा था फेबररी वाले टाइम पर, तो सभी लोग चाहें तो अपने फॉर्म को जो है यहाँ पर अपने जोनल RRB, मतलब कि RRB रेलवे के जोन्स को बदल सकते हैं। प्रोविजनली एक्सेप्टेड और प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशनल एंड रिजेक्टेड। इसके साथ साथ रिजेक्टेड अलॉन्ग विद रीजन फॉर रिजेक्शन बाय लॉगिंग इन विद देयर यूज़र क्रेडेंशियल। तो RRB, या तो आप RRB मुंबई पे जाओ, या फिर RRB गुवाहाटी, या RRB अजमेर, किसी पे भी जाके लॉगिन करो अपने फॉर्म पे और इस चीज़ को बदल लो, ठीक है। 4th पॉइंट, अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहे हैं कि अपने SMS मतलब मैसेज और मेल आईडी को देखकर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर जाओ फॉर्म पे, और अपना वहाँ से जाके अपने RRB जोनल RRB, जो आपका जोन था RRB का, जो भी जोन आपको आपने फॉर्म में भरा है उसको बदल लो, ऑप्शन को बदल लो। अब कैंडिडेट दोज एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था उन लोगों को करना क्या है, अब उन लोगों को जाना है ऑप्टेड RRB ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन विंडो। आपको बता दूं इन्होंने कहा था हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, तो आपको 29 जुलाई से 7 अगस्त तक के दिन 10 दिन होते हैं, 29 जुलाई, 30 जुलाई, तो 31 जुलाई, 30 जुलाई और 29 जुलाई, 3 दिन ये हो गए, और 7 दिन अगस्त के। तो 7 और 3, ये 10 दिन का समय आपको दिया है इन लोगों ने, RRB इंडियन रेलवे ने, और कहा है कि इन 10 दिनों के अंदर आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, ठीक है। किसी को बदलना है तो मॉडिफाई कर ले अपने RRB को जाके लॉगिन करके, फॉर्म पर लॉगिन करा और लॉगिन करके 29 जुलाई से लेके 7 अगस्त के बीच ये चीज़ आपको करनी है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट नहीं करता है मॉडिफाई,
तो नो फर्दर चांस विल बी गिवन। तो भारत का रेलवे क्लियर कह रहा है कि अगर कोई 7 अगस्त तक इसमें मॉडिफाई नहीं करता है तो उसके बाद उसको कोई चांस नहीं मिलेगा दोबारा उसके आरआरबी जोन को मॉडिफाई करने का। ठीक है, और कह रहे हैं कि आप अपने आरआरबी की वेबसाइट को देखते रहो। सपोज मान लीजिए आप उस एरिया में रहते हैं जो कि आपके पास अजमेर आता है, या आपके पास गुवाहाटी है, या जयपुर है, या फिर दिल्ली का न्यू दिल्ली है, या फिर आपका मुंबई है। तो आप उस आरआरबी के वेबसाइट को देखते रहो, या फिर आप जिस आरआरबी जोनल वैकेंसी को लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को विजिट करते रहें, तो वहाँ से वो चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। इनके 2 नंबर आ रखे हैं। इन्होंने एक अपनी वेबसाइट हेल्पलाइन के लिए दे रखी है। ये हेल्पलाइन वेबसाइट एक हेल्पलाइन मेल है इनका, और ये नंबर इनका हेल्प डेस्क है। तो ये आज के डेट का नोटिस है, आरआरबी के चेयरपर्सन ने नोटिस निकाला था, तो मैंने कहा आप सबको बता दूं कि ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको कितना पहले बता रहा हूँ, लगभग मैं आपको 1 हफ्ता 7 दिन पहले 7 डेज बिफोर बता रहा हूँ जब ये चीज़ एक्टिव होगी। मुझे उम्मीद है सबको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो आप जाइए और 29 जुलाई को इसको अपडेट करिए। किसी का कोई पॉइंट हो ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नए टॉपिक्स कमेंट पर ड्रॉप करें। और इसी तरीके की जानकारी और भी चीज़ों के लिए अक्रॉस दी वर्ल्ड किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने आइटम सर्विस प्रोडक्ट के लिए, या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए अगर कोई करना चाहे तो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर ले व्हाट्सअप पे। मैंने इस चैनल के अबाउट सेक्शन में कांटेक्ट के लिए आप डायरेक्ट वहाँ से डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।